हेलो एवरीवन, मैं पवन राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे C3 और C4 पौधे। दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, हम देखेंगे। तो जैसा कि बताया गया है, C3 पौधे क्या होते हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट। तो C3 केल्विन साइकिल, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था, इसलिए इसको C3। C मतलब कार्बन, 3 मतलब इसकी बैलेंसी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो इसमें होता है कार्बन, जिसकी बैलेंसी 3 होती है, वो बनता है जिसमें कि फास्फोग्लिसिक एसिड हम जिसको कहते हैं। तो PGA जिसको हम नाम दे रहे हैं वो कहते हैं, ठीक है। C4 4 कार्बन वाला ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता, इसलिए इसको नाम दिया गया C4। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस देखें हम। फर्स्ट C3 प्लांट में, तो फर्स्ट C3 प्लांट में देखिए, इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है राइबोलोज 1,3 डाइफॉस्फेट RUDP या RUBP बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। तो RUDP ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रहण करेगा, रिएक्शन करेगा और ये बनता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा RUDP या BP राइबोलोज 1,3 डाइफॉस्फेट, ठीक है, CO2 से रिएक्शन करेगा C3 साइकिल में। C3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 कार्बन इसकी बैलेंसी होती है, फर्स्ट प्रोडक्ट इसका फास्फोग्लिसिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए हम आगे C4। तो C4 में जो PEP जिसको बोल रहे हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, PEP। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है, देखिए हम यह, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। नेक्स्ट देखिए हम आगे PGA, ठीक है। तो PGA जो होता है फास्फोग्लिसिक एसिड बन रहा है इसमें, C4 में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन रहेगा। नेक्स्ट देखिए हम आगे, ये जो C3 साइकिल है इसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाली सभी सेल्स क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है जिसमें क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रकार का होता है। बट C4 प्लांट में बंडल सीट सेल्स में, जो बंडल सीट होती है उनमें पैरेनकाइमेटस सेल्स की प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट जो है मीजोफिल सेल्स की प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट से भिन्न होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक ही प्रकार का है क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर 2 प्रकार का, बंडल सीट एंड मीजोफिल। फोर्थ पॉइंट, सभी प्रकार के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं C3 साइकिल में। बंडल सीट की सेल्स में देखें हम तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होते हैं, ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस होता है। C3 प्लांट में लीफ की एनाटॉमी जो होती है, आंतरिक संरचना में कोई स्पेसिफिक टाइप की विशेषता नहीं पाई जाती है। C4 प्लांट में क्रॉन्स टाइप की एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। केल्विन साइकिल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बट मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में केल्विन चक्र में प्रेजेंट एंजाइम एब्सेंट होते हैं और यह चक्र केवल बंडल सीट की सेल्स में ही होता है। तो C4 साइकिल कहाँ होता है, बंडल सीट की सेल्स में। प्रायः फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशिक श्वसन इस C3 साइकिल में C3 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एप्स जो है आसानी से इजीली नहीं लगाया जाता, ठीक है। लीफ के इकाई क्षेत्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर प्रति घंटा कम होती है, अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की रेट है पर आवर वो है कम होती है, बट यहाँ पर देखें पर आवर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो अधिक होगी। बंडल सीट की सेल्स विशिष्ट प्रकार की होती है, स्पेसिफिक टाइप की है। यहाँ पर देखिए बंडल सीट की सेल स्पेसिफिक टाइप की है, बट यहाँ पर ऑर्गेनेल जो है जो असामान्य अंगक है, ठीक है, बंडल सीट की सेल्स में अधिक विकसित प्रकार की होती है, बट इसमें सामान्य जो है अंगक जिसको हम ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 10th पॉइंट, इसमें केवल रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है, बट C4 प्लांट में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट दोनों प्रकार के चक्र इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखें नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए अधिकतम 10 to 25 डिग्री है ना टेम्परेचर की रिक्रूटमेंट होती है, बट यहाँ पर देखें 30 to 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। तो C4 में 30 से 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है हमें, बट C3 साइकिल में 10 to 25 के अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट हमारा, एयर में प्रेजेंट लगभग 21% जो ऑक्सीजन के कारण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें रुकावट आ जाती है, बट जो एक्सटर्नल वातावरण में प्रेजेंट O2 है एब्सेंट होने के कारण इस क्रिया में कोई रुकावट नहीं आती। तो C4 प्लांट देखें,
इसमें भी 21% ऑक्सीजन के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कोई रुकावट नहीं आ रही है, और ना ही बाह्य वातावरण में जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने से क्रिया प्रभावित होती है। यहाँ पर अफेक्ट हो रही है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। C4 खासकर शुगर केन और मेज है ना, गन्ना और मक्का, इन पौधों में होता है। C4 वैज्ञानिक के नाम है ये, हैच और स्लैक वैज्ञानिक ने इसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था